सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज वेनसडे तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं। गोल्ड से शुरू करते हैं। गोल्ड में तो न्यूज़ आई थी मॉर्निंग में कुछ यूएस और इसकी ईरान की प्रपोजल की। तो उसकी वजह से गोल्ड में बहुत ही बड़ा मूव आया, ऑलमोस्ट 1000 प्लस पिप्स। रीज़न मेरा क्या कंसर्न है कि उसने यूएस ने बोला है कि ब्लॉकेड विल परसिस्ट। तो उसकी वजह से ऑयल में कुछ खास मूव नहीं आया, बट गोल्ड ब्लास्ट हो गया। गोल्ड ऑलमोस्ट 2% अप है, सिल्वर ऑलमोस्ट 4% अप है। तो कल हमने यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्ट करी थी, बट ठीक है, अब न्यूज़ मतलब न्यूज़ आई है तो ब्लास्ट कर गया, तो वो कुछ नहीं कर सकते अब। तो अभी क्या है, अब क्या ये रियल बाइंग है या ये फिर से डंप होने वाली है? जो इतनी बाइंग है एनएफपी में डंप हो जाएगी, क्योंकि 1000 पिप कितना मूव किया है, ऑलमोस्ट देखे तो 1000 प्लस पिप्स किया है आज में। तो हाई चांसेस है ये थोड़ा यहाँ साइडवेज हो जाए अगर इसको अप साइड मूव करना है। एंड जो मूव होएगा मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट यूएस सेशन में ही हो। आज हो अब वो कल हो वो पता नहीं, क्योंकि परसों एनएफपी है फ्राइडे को। तो अगर हम देखें तो अभी क्या कर रहा है प्राइस, अभी तो साइडवेज है बिल्कुल। तो मैं गोल्ड में तो कुछ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ये कल का मंडे का ये है ओपनिंग डे गैप। प्राइस क्या है, इस पे आके सपोर्ट लेता है यहाँ कहीं पे, एंड यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह स्वीप का बनाएगा तो इधर से मे भी लॉन्ग पकड़ सकते हैं। बट ठीक है, अभी कुछ कोट नहीं करते हैं। अभी 1000 पिप मूव कर चुका है तो यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। तो गोल्ड में अभी कोई एनालिसिस नहीं है। थोड़ा लेटर प्लान होएगा तो देन विल प्लान कुछ। अगर आज के यूएस सेशन तक कुछ तो बन ही जाएगा कि ये नीचे तक रिट्रेस कर रहा है या ये साइडवेज होकर यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो जो भी होगा इसका अपडेट करेंगे। बीटीसी में देखो तो अगर आप डेली में यहाँ पे एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना है कल की बाइंग के बाद। तो आज क्या प्राइस, यहाँ पे जो हमने कल शाम में शॉर्ट का बताया था, क्या प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर सकता है? लेट्स सी। यहाँ पे जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है उसके ऊपर कैंडल ऑलमोस्ट क्लोज कर दिए, तो मतलब एक टाइप से प्राइस शुड टेक अ सपोर्ट इस येलो जोन से। एंड ये येलो जोन के बॉटम पार्ट पे हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो मेरे को बुलिश सिनेरियो तो ज़्यादा लग रहा है देन बेयरिश प्लान, क्योंकि अगर आप देखो ना, इस जोन से इस जोन का, यहाँ से यहाँ तक का, तो कोई एक मेजर पुल बैक नहीं आया है। मतलब छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के साथ अपसाइड जा रहा है प्राइस। तो क्या क्या प्राइस अब इस 50% के नीचे आएगा ये लिक्विडिटी निकालने? तो वो तो देखना पड़ेगा। बट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आज का टारगेट लिक्विडिटी यहाँ रखते हैं। प्रीवियस डे लो है ये, और प्लस यहाँ फेयर वैल्यू गैप है। एंड देन अगर ज़्यादा रिट्रेस करता है देन विल सी दिस। मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान बनाया था अभी, जब ये 15 मिनट की यहाँ पे एक ये कैंडल यहाँ पे ये रिट्रेस हुई थी। बट मेरा एक ही रीज़न था इसका ट्रेड नहीं लेने का। 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल ने क्या हाई वगैरह स्वीप नहीं किया, ऑलमोस्ट ऐसे ही गिर रहा है। तो लेट्स सी अगर समहाउ प्राइस कितना दूर है अभी ये, कितना दूर है ये, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स दूर है। अगर समहाउ करके ऊपर स्वीप मारता देन वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, या यहाँ कहीं से विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। यहाँ से मैंने रीज़न एक ही बताया आपको कि मेरे को नहीं पसंद था। जैसे एक कैंडल में रिट्रेसमेंट आई है, देन उसके बाद ओवरऑल साइडवेज है। सेलिंग तो यहाँ भी आई थी ना, देखो ये फेयर वैल्यू गया 15 मिनट का, उसके बाद यहाँ से चॉपी करके अपसाइड चला गया। तो हो सकता है चॉपी करके फिर अपसाइड चला जाए। तो वो ये वॉल्यूम नहीं है अभी। बाकी देखते हैं, यहाँ तक का प्लान रहेगा। बीटीसी में ऐसा कुछ रहेगा, या तो विल शॉर्ट यहाँ से या तो लॉन्ग यहाँ से करेंगे। तो ये दो प्लान है। यहाँ तक नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत दूर हो जाएगा, इतनी डंप 3000 पॉइंट एकदम से। तो यहाँ से पॉसिबली एक रिट्रेसमेंट आए तो मे बी फिर हम फिर शॉर्ट करें अगर कुछ प्लान बनेगा। वरना यहाँ से अगर एग्रेसिव बाइंग होती है तो यहीं से लॉन्ग पकड़ेंगे। तो सब जगह का व्यू है। बाकी देखते जैसा भी मेरा ट्रेड एनालिसिस होगा मैं अपडेट करूँगा। गोल्ड को मैं अभी देख रहा हूँ बस, आई वोंट टेक अ ट्रेड इसमें। चाहे एक कैंडल इतनी बड़ी बन जाए यहाँ तक, आई वोंट टेक अ ट्रेड, क्योंकि इतना मूव कर चुका है अब, प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है। तो देखते हैं जो होता है अपडेट। सो जो हमने डिस्कस किया था वो तो नहीं हुआ। गोल्ड में देखे तो गोल्ड में मैंने बताया था इस पे थोड़ा पुल बैक आ सकता है, लेकिन पुल बैक नहीं आया। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। मैं रीज़न बताता हूँ इसका क्या था। रीज़न था यूएस ऑयल। बीटीसी का ट्रेड चल रहा है, मैं बात बताता हूँ।
इसका था यूएस ऑयल ने डेली का एक फेयर वैल्यू का हिट किया था। तो वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक छोटा सा जैसे ये पुल बैक आ रहा है, ये एटलीस्ट थोड़ा यहाँ तक आ जाता है, एटलीस्ट मतलब यहाँ तक आ जाता है एटलीस्ट इस पी ओ आई तक। तो यहाँ से मैं भी फिर मैं शॉर्ट कर सकता था, क्योंकि गोल्ड में भी ये देखो यहाँ लिक्विडिटी बना के जा रहा था। तो उसी साल ऊपर जाएगा एंड गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा, देन यहाँ से मैं प्रॉब्ली लॉन्ग करूँगा। देन इवेंचुअली न्यूज़ आती है, कितने बजे आती है, 3 बजे अराउंड। ये कितने बजे आई है, ये 2-2:30 बजे के आसपास न्यूज़ आती है ये वाली, एंड उसी में मेरा एस एल चल जाता है। उसके बाद मैंने सोचा अब इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। तो अभी देखे तो अब मेरे को भी नहीं पता गोल्ड कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉट इवन ए सिंगल कैंडल है रेड। तो किसी भी 15 या कोई भी ऐसे इस लो का बहुत ही माइनर विक है। तो इसी के नीचे जो भी 1 मिनट की एनगल्फिंग कैंडल बनेगी उस पर स्कैल्प मारना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से सेलिंग आ जाए। तो गोल्ड तो काफ़ी अजीब चल रहा है, तो कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा। हाँ, बीटीसी मैंने अभी ट्रेड लिया, मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका। बीटीसी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से शॉर्ट करेंगे इससे, बट फिर मैंने देखा कि गोल्ड जब ऐसा वियर्डली मूव कर रहा है तो बीटीसी भी वियर्डली मूव करेगा। एंड प्लस एक डेली का यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट्स का है। तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बीटीसी ये वाला लेग पूरा ना करे बिफोर अ पुल बैक। तो बस मैं उस पर देख रहा था कि ये स्वीप पे अगर कुछ बनता है रिट्रेसमेंट तो देखता हूँ, वरना ये भी अब मतलब वियर्डली अपसाइड जा रहा है, मतलब इसको हर सेलिंग कैंडल के साथ इसको एनगल्फ करना है माइंड के लिए। तो मैंने यहाँ क्या देखा, यहाँ दिखाता हूँ आपको 15 मिनट का 15 मिनट का यहाँ पे ये वाली नहीं, ये 15 मिनट का है कि छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, ये रीबैलेंस हुआ। एंड में दिखाता हूँ 5 मिनट पे कैसी कैंडल बनी, 5 मिनट पे बनी एनगल्फिंग कैंडल, तो मैंने उसी कैंडल पे लॉन्ग कर दिया। तो देखते हैं एसएल जाता है टीपी जाता है। मेरा टीपी है 84,700 का, ये वही है बड़ा फेयर वैल्यू गैप। तो देखते हैं यहाँ से पॉसिबली कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है। अब यहाँ से डंप आ जाए तो बहुत ही वियर्ड होएगा। हाँ, हो सकता है क्योंकि कोई एक मेजर पुल बैक नहीं लिया तो प्राइस थोड़ा ऐसा करके ऐसा जाए, बट जैसा गोल्ड को खींच रहे हैं बैक टू बैक, तो बीटीसी को भी बैक टू बैक खींच के देन यहाँ से थोड़ा पुल बैक आ सकता है। तो यही है। तो ठीक है, जो होता है इसका अपडेट इन कितने बजे, 4-5 बजे ना अराउंड यूएस सेशन में अपडेट करता हूँ 7 PM के अराउंड। तो ठीक है, मिलते हैं अभी यूएस सेशन में। कुछ खास मूव तो नहीं आया बीटीसी में। देखो तो यहाँ एक छोटा सा सेल ले लिया है। अब ये पुल बैक ले रहा है। टू बी ऑनेस्ट मार्केट पसंद नहीं है, कुछ मूव नहीं दे रहा है अच्छा। ये ऐसा अब एक चैनल में जा रहा है बीटीसी, अब यहाँ कहीं से उठेगा तो ठीक है। आई एम डन फॉर द डे। देखते हैं अब क्या प्राइस एक्शन है बीटीसी का। बीटीसी देखो तो इस 1 आवर की कैंडल की वीक नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्लिप होएगी कैंडल। बट देखते हैं क्या ये अपनी येलो जोन से होती है। मैं देखता हूँ यहाँ कहीं तक का टारगेट मिलता है क्या अपने को। ये वाला है मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी। तो देखते हैं, इसका कल ही बताऊँगा जो भी होगा अभी। एंड थोड़ा अब मैं मार्केट को थोड़ा कम देखूँगा, कुछ ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर देता हूँ एक बार। गोल्ड का देखो तो गोल्ड नो एनालिसिस। गोल्ड में एक ही एस लिया था यहाँ पे जो बताया था, एंड बाकी एक बिटकॉइन में लिया था। तो ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते। गोल्ड का मेरे को जो पी ओ आई दिख रहा है ना लॉन्ग के लिए, वो ये वाला लो दिख रहा है। लिक्विडिटी बेस पे ऐसा कुछ मूव कर सकता है, बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पुल बैक लिया है ऐसा। तो ये कहीं सेलिंग में ना चल जाए, ऐसे पुल बैक लिए थोड़ा और नीचे आके यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके फिर कल जाए ऊपर, एंड में भी न्यूज़ आ जाए। तो ठीक है, जो भी होता है अब इसका कल ही देखते हैं। अब मेरे को लग तो रहा है कि गोल्ड एटलीस्ट ये हाई तो टच करना चाहिए, एंड देन 5,000 मेरा है। 5,000 एक राउंड नंबर है जहाँ से मैं एक बिग सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले जोन से कहीं से। तो ठीक है, अब जो भी होता है अब कल मिलते हैं। कल थर्सडे है तो देखते हैं कल का प्राइस एक्शन क्या होएगा। परसों एनएफपी तो में भी साइडवेज भी हो सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।